नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है हमारा संधि और टॉपिक रहेगा आपका कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए जो भी संस्कृत विषय है उनका, उसी से संबंधित हम आपको बता रहे हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से हम संधि विच्छेद जो होता है, किस प्रकार से हम संधि की पहचान करते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी आपको हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि संधि जो शब्द है उसकी क्या व्युत्पत्ति होती है। तो संधि की व्युत्पत्ति होती है सम, उपसर्ग, पूर्वक, धा धातु और की प्रत्यय। ठीक है, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो हमारा संधि शब्द बनता है। अब संधि का जो मतलब होता है वो सीधा सा जैसे कि हमने पढ़ा है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। ठीक है, या फिर हम संस्कृत में बात करें तो बच्चों कह सकते हैं वर्ण संधानम संधि इति, यानी वर्णों के संधान को संधि कहा जाता है। वर्णों का जोड़ना या मिलाना संधि कहलाता है। पाणिनीय शिक्षा की हम बात करें तो पाणिनीय शिक्षा के अंदर एक सूत्र बताया गया है, परः सन्निकर्षः संहिता। मतलब ये हुआ कि वर्णानाम अत्यधिक निकटता संधि ही कथ्यते, यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहते हैं। संधि का दूसरा नाम संहिता भी होता है। अब वर्णों की अत्यधिक निकटता किस प्रकार से है, हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे कि उदाहरण है विद्या धन आलय। अब विद्या में जो आ है और इधर आपका आलय में जो आ है, इन दोनों के मध्य में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर संधि हम कहेंगे इसको। तो यहाँ पर ये संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहा गया कि अत्यधिक निकटता किसकी, वर्णों की, उसी को हम संधि या संहिता कहते हैं। तो ये तो बात हो गई संधि क्या है। अब हम बात करते हैं संधि के भेदों की। तो संधि के भेद बच्चों मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे है स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम अच संधि है। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसका दूसरा नाम हल संधि है। और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। अब इनमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। स्वर संधि के अंदर स्वरों का मेल स्वरों के साथ में होता है, और व्यंजन संधि का व्यंजन में आपका स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, या फिर आपका व्यंजन व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि के अंदर मुख्य रूप से विसर्ग के स्थान पर ही काम होते हैं। ठीक है ना, जैसे विसर्ग का कई बार से हो जाता है, कई बार विसर्ग का रह हो जाता है, कई बार विसर्ग का उ हो जाता है, कई बार विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये विसर्ग से संबंधित काम होते हैं। एक एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे स्वर संधि का है, जैसे कि विद्यालय, ठीक है, रमेशः, गणेशः। ऐसे हल संधि का है, जैसे वागीशः, ठीक है ना, दिग्गजः। ठीक है, ऐसे आप विसर्ग संधि की हम बात करें तो विसर्ग संधि में जैसे मान लो रामः धनु च, तो इसका रामः च ऐसे आपका बन जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सामान्य सी जानकारी थी बच्चों संधि के विषय में। अब हम अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।